अयोध्या में 6 साल से हेराफेरी का खेल। चंपत ने अयोध्या प्रशासन से कहा, अभी जानकारी नहीं दे सकते हैं। 6 साल पहले दान की गणना के लिए ऑडिट फॉर्म का प्रस्ताव, लेकिन किसने कहा ऑडिट की जरूरत नहीं। मुख्य किरदार चंपत राय। सस्ती जमीनों को खरीदा, ट्रस्ट को महंगे दाम पर बेचा। चंपत की भूमिका संदिग्ध। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एसआईटी से मुलाकात के बाद अयोध्या की जांच का एंगल ही बदल गया। जो चोरी चढ़ावे तक सीमित थी, वो जमीन से जुड़ गई है। अयोध्या में यह खेल पिछले 6 सालों से चल रहा है। उधर मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही थी, इधर घोटालेबाजों ने भी रिश्वत की मजबूत नींव रख दी। 2020 से अयोध्या में क्या हुआ, किसने कितना चुराया, किसके पास कितनी चांदी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। 2020 में चढ़ावे की देखरेख के लिए एक ऑडिट फर्म ने चढ़ावा राशि ऑडिट करने का प्रस्ताव दिया, तो उसे क्यों रोका गया? कौन था जो चाहता था चंदे की गणना सिर्फ उसके हिसाब से हो? और यही संजय सिंह की एंट्री हो जाती है। उनका दावा सुनकर तो हर राम भक्त की जमीन खिसक गई। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया। मनमानी की नींव यहीं रखी गई। कोई एजेंसी पता नहीं कर सकती है कि घोटाला कितने करोड़ का है। चंपत राय चूंकि आरएसएस के करीबी हैं, गोपाल राव भी आरएसएस के करीबी हैं, यानी अयोध्या का मामला नागपुर में फंसता दिख रहा है। अगर एफआईआर में आरएसएस के किसी भी सदस्य का नाम लिखा जाता है तो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, राम मंदिर की चोरी आरएसएस के लोगों ने की। इसलिए आसार है कि चंपत राय बीमारी का बहाना बनाकर मंदिर ट्रस्ट से खुद को दूर कर लें। लेकिन संभावना ऐसी है कि चंपत राय शायद एफआईआर से बच नहीं पाए। वजह देखिए। संजय सिंह का आरोप है कि सस्ते दाम पर पहले चंपत राय ने जमीनें खरीदी, फिर महंगे दाम पर ट्रस्ट के नाम करवाई। मंदिर ट्रस्ट से दूर वाली जमीनों को महंगे दाम पर किसके इशारे पर खरीदा? चंपत राय ने जिसे गवाह बनाया, वो हर खरीदारी में कैसे शामिल है? हिंदू समाज अब किस पर यकीन करे? जिन्हें मंदिर ट्रस्ट संभालना था, वो खुद की जेब की रखवाली करने लगे। जिन्हें भावनाओं का कद्र करना था, उन पर दौलत का नशा ऐसा चढ़ा कि वो श्री राम के दिखाए रास्ते को छोड़ लालच का रास्ता चुनते हैं। एसआईटी की टीम चंपत राय से भी पूछताछ करती है, लेकिन जब अयोध्या प्रशासन ने उनसे पूछताछ की कोशिश की तो उन्होंने टाल दिया। चढ़ावा चोरी के बाद बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को एक पत्र लिखा। सूत्र कहते हैं कि पीएमओ के आदेश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया। पीटीआई दावा करता है कि अयोध्या एडीएम प्रशासन विशु राजा को एडीएम कानून राजस्व इंद्रकांत द्विवेदी ने एक पत्र लिखा, जिसमें वो दावा करते हैं चंपत राय से संपर्क किया था। राय ने यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि अभी एसआईटी की जांच चल रही है। जांच पैनल सभी जरूरी रिकॉर्ड और जानकारी जुटा रहा है। जांच को देखते हुए अभी मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। एडीएम कानून व्यवस्था का पत्र। पीटीआई। अब लखनऊ, दिल्ली और नागपुर में क्या चल रहा है? कौन किस पर हुक्म चला रहा है? कौन किसको बचा रहा है? योगी से राम भक्तों को उम्मीद है, योगी के फैसले पर सबकी नजर है। लेकिन क्या ये वो चूक है जो जानबूझकर की गई ताकि चोरी की भनक किसी को ना लगे? करोड़ों भक्तों की आस्था की जिम्मेदारी जिस ट्रस्ट को दी गई, उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करवाई गई? क्या सपा आरोप नहीं लगाती तो राम मंदिर चढ़ावे की चोरी जारी रहती? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हर हफ्ते ऑडिट होना चाहिए। हालांकि अब नियम बदल गया है। नोटों की गिनती करने वालों की निगरानी हो रही है। आते जाते तलाशी ली जा रही है। दान पेटी को निकालने से पहले वीडियोग्राफी हो रही है। अगर ये सब अब हो रहा है तो पहले क्यों नहीं? कौन था जिसने योगी को काम से रोका? किसके कहने पर योगी की व्यवस्था पर ट्रस्ट को थोपा? क्योंकि ट्रस्ट इतना ताकतवर था कि सरकार उसमें दखल नहीं दे पाई, और नतीजा योगी के रहते अयोध्या में ऐसी चोरी हुई कि न भक्तों को यकीन हो रहा है, न ही यूपी सरकार भरोसा कर पा रही है।